सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अजू गाइड पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी इसका 2 क्लास कर चुके हैं। जिसमें जो पहला क्लास था वो था इंट्रोडक्शन का क्लास, ठीक है, और उसका चैप्टर नंबर 2.1 का हम लोग करा चुके हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2.2, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है वो है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्मूला क्या होता है। कि द्विघात द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्मूला, व्यापक सूत्र। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि इससे पहले 2 वीडियो शूट हो चुका है, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। उसमें सब चीज़ें जो है ना ये सब डिटेल में बता दिया गया वहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जा करके आप लोग चैप्टर जो फर्स्ट है जो उसको पहले देख लीजिए, थोड़ा सा और बेटर समझ में आने लगे, ठीक है। आइए देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। से देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे ए बी सी का मान पूछना है, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है कोई, मान लीजिए इधर 2x² है और प्लस 4x है और प्लस 6 है। यहाँ पर करेंगे कि इसी व्यापक फार्मूले से इसका कंपेयरिंग करेंगे, इसका तुलना करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें जो भी x का गुणांक होगा वो a कहलाएगा। क्या कहलाएगा? a का। जैसे देखिए इसमें मैच करिए आप, देखिए यहाँ पर x² सब क्या लगा है, a लगा है ना। देखिए इसमें क्या है, x² सब 2 लगा है, तो ये a का मान कहलाएगा, ठीक। जो भी इसमें देखिए इसमें जो x के साथ अचर पद लगे होंगे उसको हम कहेंगे सर ये b का गुणांक होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मानेंगे ये b बराबर हो गया। अब देखिए जिसके साथ x ना हो, ये जो संख्या अकेला हो उसको कौन सा ये आपको हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक। इसमें बस a b c का मान ज्ञात करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोग को। आइए देखिए, अभी आप लोगों से बोला गया था ऊपर में कि इसमें जो भी चीज़ पढ़ना हम लोग को वो है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणांक के बारे में पढ़ना है, ठीक। अभी कुछ देर पहले मैंने एक संबंध बताया जिसको बोलना था कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है x² प्लस bx प्लस सी। आइए उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब देखिए इसमें एक हम लोग मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे हम लोग बीटा, ठीक। ये अल्फा और बीटा जो भी चीज़ है उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी शून्यकों का जो योग होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, ठीक। यहाँ पे -b क्या है, दूसरा x का गुणांक है। यहाँ पर a क्या है, a, देखिए x² लगा है इसलिए x² का गुणांक होता है। हम लोग अगला पॉइंट पे ये चीज़ है कि शून्यकों का गुणांक पढ़ना है। इसमें देखिए कुछ नहीं करना आपको, शून्यकों का गुणांक का जो फॉर्मूला तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। जहाँ पर c क्या है, ये जो आपका होता है ये अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद। इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर a क्या है, x का गुणांक हो गया, ठीक। आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के बाद समझा देता हूँ या फिर एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ कि कहीं भी देखिए, अगर यदि मान लो आपका एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए उसका जो फार्मूला है वो है आपका x² प्लस bx प्लस c है, ठीक। तो देखिए इसमें जो भी संख्या अगर x² के साथ लगा हो वो आपका एक मान कहलाएगा हमेशा, ठीक। जो भी संख्या अगर x के साथ लगा हो वो लोग का b का मान कहलाएगा। और जो भी संख्या किसी के साथ ना हो, जो संख्या अकेली हो उसको बोल से ये जो होता है हमेशा c का मान होता है। हम लोग को लिखना होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a बराबर 2। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी काम करिएगा वो इसके चिन्ह के साथ जरूरी है, ठीक है। आइए यहाँ पर फिर यहाँ पर b का जो मान हो जाएगा क्या लिखेंगे, यहाँ पर बोले 4 हो जाएगा। और मान लेते हैं अगर यहाँ पर c -3 होता तब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो c का वैल्यू लेते हैं ना वो हम लोग का होता है -3 होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 का हम लोग पहला लगाने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करिए जो कि द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर सिखा देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हमेशा इसका साइन में हमेशा उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आज मैं उसका कभी भी अगर सवाल आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का तो यही 4 प्रकार सवाल पूछता है। क्या पूछेगा सवाल, या तो दोनों साइड प्लस होना चाहिए, या फिर पहले माइनस कभी प्लस पूछेगा, या फिर कभी प्लस कभी माइनस पूछेगा, या फिर दोनों साइड माइनस पूछ सकता है। इसको मैं तोड़ने बस तरीका सिखाऊंगा यहाँ पर, बाकी दोनों सवाल के माध्यम से जो भी होगा उसको सीखते चलेंगे।
देखिए अब कभी इसको आपको पता होगा कि इसका कभी जोड़ने का जो तरीका होता है वो होता है पहले तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट के साथ गुणा करेंगे इसका, ठीक, गुणा करके कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब इस ऐसा खंड करना होता है कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाए 4, इसका देखो खंड करिए, इसका आप देखेंगे तो 2 खंड इसका बनेगा, कौन सा बोलोगे 1 × 4 बनेगा और यहाँ पर 2 × 2 बनेगा। तो ऐसा कौन सा है इसमें से मल्टीपल से कौन सा है जिसको जोड़ने के बाद जो है 4 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको देख रहा हूँ कैसे, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ने के बाद कहीं भी 4 आएगा नहीं आएगा सर, इसको देखिए 2 × 2 = 4, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जा रहा है, क्या इसको जोड़ने के बाद 4 आएगा, बोलो सर ये सर, इसको हम ले लेंगे, ठीक। तो तोड़ना कैसे है, तोड़ना देखिए ऐसे करते हैं 2x², देखिए दोनों साइड माइनस है, जो दो है तो 2 प्लस जब होता है दोनों साइड इसको प्लस में ही तोड़ेंगे, +2। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सी मामला, बाकी जो भी वैल्यू है ना उसको हम लोग क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर दूँगा, ठीक। तो मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ कि जब देखिए जब दोनों साइड प्लस होगा तो हमेशा जो भी इसमें तोड़ेंगे बीच वाला संख्या को उसको हमेशा प्लस में तोड़ना है, ठीक। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको फर्स्ट को और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इसका आप क्या करें, इसका फैक्टराइज करिए फिर इसका गुणनखंड करिए, बोले सर 1 × क्या होगा 1 × 4 होगा और दूसरा क्या होगा 2 × 2 हो जाएगा। और ऐसा कौन सा संख्या है जिसका गुणा करने के बाद है 4 आना चाहिए और उसको जोड़ने के बाद या फिर घटाने के बाद जो है आपको में से क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, बीच वाला संख्या नहीं चाहिए। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़ने के बाद 5 आएगा, बोले सर नहीं सर, इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा लिखोगे सर x² माइनस, इसमें सबसे पहले किसको रखेंगे जो बड़ा वाला होगा उसको, क्या हो जाएगा बोले सर 4x और माइनस x और प्लस 4। देखिए हमेशा इस बार में टूटेगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि जब अगर यदि पहले माइनस हो तो जो भी अब इसको बीच वाला तोड़िएगा हमेशा उसको पिछाटे वाला दोनों माइनस में तोड़िएगा, कभी 1% का आपको दिक्कत होने नहीं वाला है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई करिए, कितना है 2 × 2 = 2 × 4 = 8 हो जाएगा, है ना। इसका खंड कर लेते हैं तो बताइए इसका खंड कितना होगा, बोले सर देखिए 1 × 8 हो सकता है, 2 × 4 हो सकता है, बस नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए इसका क्रम चेंज नहीं करना है, 4 to 8 नहीं करना, बस एक बार हो गया तो हो गया, बात खत्म। आते हैं इधर, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद है ना 8 आना चाहिए, तो बोले सर देखिए मल्टीप्लाई इसका करने के बाद भी 8 आ जा रहा है, लेकिन क्या इसको जोड़ने या फिर कभी घटाने के बाद 2 आएगा, बोले नहीं सर इसको कभी ले नहीं सकते हैं, ठीक। अब इसको देखते हैं यहाँ पर, इसका देखिए गुणा करने के बाद 8 आ गया, इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या फिर घटाने के बाद क्या आ सकता है 2 आ सकता है, इस वाला यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। और मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि जो संख्या बड़ा होगा उसको हमेशा पहले रखिएगा, ठीक है। चलिए ये 2x² और प्लस 4x और -2x -4। देखिए हम कैसा मैं चाहता हूँ कि जब लास्ट में माइनस हो तो हमेशा पीछे वाले को दोनों माइनस में लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन 2 को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, लिखने नहीं आता। देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना 4 आना चाहिए, इसको घटाने फिर जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए करते हैं यहाँ पर, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, क्या चीज़ नजर आ रहा होगा कि जब दोनों साइड प्लस हो तो हमेशा इसको प्लस में तोड़ेंगे, सब इसमें प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर पहले माइनस हो तो शुरू का दोनों माइनस में तोड़ेंगे, बीच लास्ट में प्लस कर देंगे। अगर लास्ट में माइनस हो तो लास्ट का दोनों माइनस करके बीच वाले को शुरू वाले क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे। अगर दोनों साइड माइनस हो तो बीच वाले को हमेशा प्लस में तोड़िएगा, और जो भी संख्या से बड़ा होगा ना उसको हमेशा पहले रखना प्लस करिए, कभी भी 1% का भी गलती हो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना भी कन्फ्यूजन वाला था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। एक दो बार अगर नहीं समझ में आते वो 2 बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। आइए जिसमें से पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें सबसे पहला चीज बोला है इसमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है। बोला क्या चीज में, देखिए शून्यकों का योग, सॉरी इससे पहले आपको शून्य ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है आपको, ठीक। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि शून्यकों की जांच भी करनी है, शून्यकों की जांच। चलिए मैं इस क्वेश्चन को है दोनों चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको दोबारा से हल कर लीजिए। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जब हम लोग हल करते हैं तो देखो हमेशा कभी भी पहले वाले का लास्ट के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 का गुणा से 8 के साथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 8 कैसा खंड करिए, ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए, खंड करिए इसका, देखो 8 का 8 हो जाएगा, 8 2 4 8 हो जाएगा। क्या चेक करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब दोनों साइड माइनस हो तो बीच में हमेशा प्लस में तोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए ऐसा कोई संख्या देखिए जिसको गुणा करने के बाद 8 आ जाए, लेकिन उसको घटाने के बाद या फिर जोड़ने के बाद 2 आना चाहिए। बोल सर इसमें देखिए 8 का 8 तो हो जाएगा, लेकिन इसको घटाने के बाद जो है कि 8 2 नहीं आ पाएगा बीच वाला संख्या।
ठीक, तो इसको ले लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर। अब पहले बोला कि जो बड़ा होगा उसको पहले लिखिएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4x, और दोनों से ना इसके बीच में प्लस करते हैं, प्लस 2x माइनस, इसका पेड़ बना दीजिए, उसमें से क्या करना है कॉमन कर देंगे, हम क्या करेंगे कॉमन, देखिए और जो देखिए कॉमन कैसे किया था, तो जो संख्या दोनों मिलती जुलती हो, मैंने देखा एक्स यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो जो सबसे छोटी घात होती है इसको हम निकालते हैं उससे बाहर, ठीक है। इसमें देखिए छोटा घात कौन सा, इसका घात 2 है, इसका घात कितना है 1 है, जो छोटा घात उसको बाहर निकाल देते हैं, निकलिए बाहर, ठीक है। इसमें 2 में से एक निकल जाए, कितना बचेगा, बचेगा सर 1 माइनस, जब एक यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स निकाल कितना बचेगा सिर्फ 4 बच गए, ठीक। ऐसे क्या निकालेंगे बाहर आपका, देखिए इसमें से दोनों कॉमन, देखिए कौन सा निकल रहा है, तो एक्स इसमें है, एक्स इसमें है नहीं है, इसमें संख्या देखिए, ऐसा कोई संख्या चुनिए जो कि 2 को भी भाग देते और 8 को भी भाग देते, ठीक। तो बोलिए सर देखिए है मेरे पास कौन सी संख्या है, तो 2 ही है, तो प्लस 2 को बाहर क्या बचेगा आपके अंदर में, एक्स माइनस 4। और देखिए हमेशा जो भी आप कॉमन करेंगे तो उसमें दोनों जो क्वेश्चन वाली संख्या है वो हमेशा सेम आना चाहिए, अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन ही गलती लगा है, ठीक है। अब इसका करिए कि दोनों में अगर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, देखिए एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस, मैंने क्या किया कि इसको मिला करके एक नंबर किया, ठीक। लेकिन मैंने बोला यहाँ से, देखिए यहीं से तो आपको निकलेगा सबका, ठीक है। बोला है कि शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करो तो ये है कि जितने भी आपका इसमें जो क्वेश्चन में संख्या है इसको शून्य के बराबर रख दीजिए, उसको पहले इसको मैं रखता हूँ, लिखिए यहाँ लिखेंगे माना लिखेंगे एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर एक्स का क्वेश्चन लगा कितना निकल जाए आपका, तो 4 निकल जाएगा, यही जो आपको निकलेगा ये आपका अल्फा का मान है, क्या है, किसका मान है, ये अल्फा का मान, ठीक। फिर वही कम से इसमें क्या करेंगे, इसको देखिए एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, ये आपका क्या निकल जाएगा, इसको मान लीजिएगा ये आपका बीटा का मान, ठीक है। यही आपका दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 4 आपका बीटा बराबर माइनस। लेकिन अब बोलेगा, अगर बोला आपसे कि शून्य की जांच करनी है, यहाँ पर करते हैं हम शून्य की जांच, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्य की जांच, लिखिए शून्य की जांच, आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों का योग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए यहाँ पर कि शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन में ए। एक चीज देखिए, जब भी जांच करिएगा शून्य का ना, उसमें आपको देखिएगा तो हमेशा आपको ए और बी का मान निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का मान निकाल, तो हम क्या करेंगे ना कि यहीं से ए बी सी का मान निकालेंगे प्रश्न यहाँ से, तो आप लोग को शुरू में ही मैंने बता दिया था ना कि यहाँ से ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ठीक है। तो मैंने ये बोला था यहाँ पर कि देखिए जो भी एक्स स्क्वायर का गुणक होगा उसको हमेशा क्या मानिएगा आप लोग, ए मानिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कि सर ए बराबर निकलेगा आपका वो है 1, ठीक। जो भी एक्स स्क्वायर गुणक होगा क्या मानेंगे, उसको ए मान देंगे। देखिए यहाँ पर बी का मान क्या मानेंगे, जो एक्स गुणक होगा, एक्स का जो भी गुणक होगा क्या मानेंगे, उसको बी मान लेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, इसको 2, जो भी संख्या एक्स के साथ लगा उसको क्या मानेंगे, एक्स बी का गुणक होगा, ठीक। और जो भी देखिए अकेला रहेगा उसको क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब आते हैं जांच पे से आते हैं, ठीक है। इसे बोला है यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन के ए, उसका देखो फॉर्मूला ऑलरेडी मैं ऊपर लिख चुका, ठीक है ना। चलिए इसको लिख देते हैं, अल्फा मान क्या निकालेंगे आप, सर 4 निकाले हैं, प्लस बीटा मान क्या निकाला है, माइनस 2 निकालना है, इक्वल टू जो होता है आपका, तो माइनस देखिए माइनस ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका माइनस हो गया। और देखिए बताइए बी का मान यहाँ क्या है, तो देखिए माइनस 2 है जैसे, और अपन कितना, ए का मान कितना है 1 है, तो 1 लीजिए, ठीक। तो इसको करिए, देखिए आपको हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है भैया, तो प्लस होता है। अब देखिए ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखिए 2 इक्वल टू 2। अब आते हैं शून्यकों का गुणांक बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है सी अपॉन के ए, ठीक। यहाँ पर अल्फा मान क्या निकाले हो, बोल सर यहाँ पर अल्फा का मान निकाला है 4 इंटू बीटा मान क्या है, तो माइनस 2 इक्वल टू सी का मान बताइए कितना है भैया। चलिए थोड़ा सा जो कि सी का मान यहाँ से लिखने में थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया था, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, उसको हम सुधार दिए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा मान क्या है, तो बोले सर 4 है, बीटा मान कितना है, तो बोले सर माइनस 2 है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखिए सी का मान कितना निकाले हैं आप, सी का मान आपका है माइनस 8 है, और अपन में ए का मान कितना है, तो बोले सर 1 है, इसका गुणा करिए
तो प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, शून्य का जांच कर दिया। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया है, -8 का इक्वल टू -8 और अल्फा प्लस बीटा में क्या है आपका है, तो सब आया है पर 2 बराबर 2। इस तरह से क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का मैंने शून्य निकाल दिया इधर से, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर शून्य की जांच कर दिया। जांच में आपको दोनों करना होगा, शून्य का योग तथा शून्य का गुणा दोनों करना होगा जांच में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। क्या काम करोगे, इसका गुणा करिए, इसमें कितना जो 4 1 जा 4, फिर वही काम इसका मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 होगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा और फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, क्या इससे कौन सी संख्या है, इसको गुणा करने के बाद 4 आना चाहिए, इसको जोड़ने फिर घटाने के बाद भी चल संख्या आनी चाहिए। वो सर ये सब कभी नहीं हो सकता है कि गुणा करने के बाद तो 4 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद कभी विचार नहीं आ पाएगा, ठीक। इसको लेते हैं, देखिए तो हो जाएगा इसका 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, इसको फिर काउंट कर लीजिए, बस इसमें क्या निकलेगा, का मतलब आगे का आंसर 2 हो जाएगा। इसमें आपको बचेगा 2s माइनस 1, ठीक। इसमें देखिए क्या निकलेगा बाहर, जब कुछ नहीं निकलता है तो बस हम लोग 1 निकालते हैं बाहर, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस निकाल लीजिए, 1 काउंट कर लीजिए, क्या बचेगा इससे, बोलिए 2s और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, फिर दोनों मान समान आया, ठीक। क्या इसको मिला लीजिए एक ही में, तो -1 इसका हो जाएगा 2 -1, ठीक। फिर ये शून्य, मैंने बोला आपसे ना कि शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जितना भी जो भी क्वेश्चन में मान आया उसको हम क्या करें, 0 बराबर रख दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे सर 2s इज इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 अपान में, ये किसका मान निकल गया, ये आपका निकला अल्फा बराबर 1/2, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए s का मान निकालिए, यहाँ से s मान क्या निकलेगा आपका, बोले सर यहाँ से निकलेगा, देखिए सेम सेम है दोनों, तो वही निकलेगा ना, s इक्वल टू निकलेगा आपको 1/2। ये किसका मान हो गया, बोले सर ये बीटा का मान हो गया 1/2। अब आता है शून्य की जांच, तो मैं ऑलरेडी लिख चुका है, यहाँ पर शून्य का जो जांच होता है वो होता है a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है, ठीक। यहाँ से जो है समीकरण इसको मान समीकरण 1, यहाँ से हम a और b का मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए एक यहाँ से जो भी देखिए जो भी संख्या x स्क्वायर के साथ हो क्या मानेंगे हम लोग हमेशा, a बराबर कितना है 4, अब b बराबर कितना है, बोल सर b का जो मान होगा आपका -4 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा आपका 1। इस पर रखिए, देखिए अल्फा मान कितना है यहाँ पर, अल्फा मान आपका है 1/2 और प्लस बीटा मान कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, बी का मान क्या निकाला है, बी का मान है 4 अपॉन में a का मान कितना है तो 4, ठीक। कर देते हैं इसको, हम लोग ये भी सीखे होंगे कि देखिए जब कभी भी नीचे का अगर भी हर का मान समान हो उसके डायरेक्ट ऊपर का संख्या जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इसका 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 और 2 पर 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 अपॉन के 4, देख कट 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 हो गया सर, कितना होगा 1 बराबर 1, मैंने आपका कर दिया। शून्य का गुणांक क्या लिखेंगे वहीं पर, सेम का मतलब 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इक्वल टू, मतलब सी मान कितना है 1, 4 a का मान कितना है 4, इसको गुणा करो ऊपर से, तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4 इक्वल टू 1 बटा के 4। देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी रेडी कर लिया, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सबका वही काम करेंगे, छतरी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, खंड करिए इसका कितना हो जाएगा, बोलिए सर इसका हो जाएगा 1 इंटू 10 होगा और 2 इंटू 9 होगा और क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक। ऐसा तो कोई संख्या है नहीं कि जो कि इसको खंडित करे। अब ऐसे ढूंढते हैं हम लोग कि ऐसी कौन सी संख्या इसका गुणा करने के बाद 18 आ जाए, अब उसको जोड़ने या फिर घटाने के बाद दूसरी संख्या आ जाए, तो देखिए सर ये तो कभी हो नहीं सकता, ये क्या होगा 6 3 हो जाए, ये भी कभी होगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो औसत पे ले लेंगे, ठीक। चलिए तो 6x स्क्वायर माइनस, देखिए जब दोनों साइड माइनस हो तो बीच में क्या करते हैं प्लस में तोड़ते हैं, तो देखिए 9x माइनस 2x और माइनस 3, इसका पेयर बनाइए, क्या होगा पेयर इसका, लीजिए मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन है, दूसरे इसमें देखिए 3 भी इसमें कॉमन हो सकता है और x भी कॉमन हो सकता है, हम निकालेंगे इसमें से 3x, क्या जो इसमें बचेगा 3 2 जा 6 2 बचेगा, इसमें से x से कैसे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक, माइनस 3 3 जा 9 और x से x कैसे हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से कुछ संख्या कॉमन है, बोल सर नहीं सर कॉमन है, हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें जब कुछ नहीं कॉमन होता तो उसमें से 1 का निकाल देते हैं बाहर, तो प्लस 1 निकल जाएगा, तो बचेगा इसमें से 2x माइनस, ठीक। कर लीजिए एक क्वेश्चन कर लीजिए मेरा करके, तो 2x माइनस 3 इसका हो जाएगा 3x प्लस 1, गैस करेंगे शून्य निकालिए इसका, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और
2x बराबर हो जाएगा आपका 3x बराबर 3/2। किसका मान है ये? मिल गया आपका अल्फा का मान मिल गया। ठीक, अच्छा आते हैं बच्चे बीटा का मान निकालते हैं इसको। देखिए 3x + 1 बराबर क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? तरीके से -1 हो जाएगा। x = -1/के, ये किसका मान मिल गया? ये आपका मिल गया बीटा मान। कितना मिल गया? -1/के। ठीक, इसको जांच कर। तो यहाँ से देखिए इस तरह ए और बी और सी का मान निकाल लेते हैं अपन नंबर का। ए बराबर कितना निकलेगा आपका? तो 6 हो जाएगा। बी बराबर कितना है आपका? तो -7 है। और सी बराबर कितना है? तो सर -3 कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा मान कितना है? वो देखो 3/2 अब प्लस कोष्ठ में -1/3 है। कितना है? -1/3 इक्वल टू, देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है उधर। बी कौन कितना है? बोले सर -7 है। और बट्टे में ए कौन कितना है? बोले सर 6 है। ठीक, इसको जोड़े घटाते देखिए प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/6। कुछ नहीं कर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा? बोले सर 6 हो जाएगा। गुणा कर 3 का 9, 2 दूना कम बराबर देखिए 7/6। 9 से 2 कितना हो जाएगा? 7/6 इक्वल टू 7/6। हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया। देखिए चेक हो गया। अल्फा का मान कितना है? 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 इक्वल टू सी का मान यहाँ से बताइए कितना है भैया? बोले सर -3 है। और एक मान कितना है? 6 है। ठीक, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर? बोले सर -1/2 बच गया। इसे गुणा कर दीजिए। देखो 3 × 3 3 × 6 बराबर -1/2 बराबर -1/2। ओके, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि 4u² - 8u दिया गया है। ठीक है, इसको लगाते हैं। तो ऐसे एक संख्या है जो कि 4 को डिवाइड कर सकता है और 8 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, उसमें हम निकालेंगे बाहर, क्या निकालेंगे बाहर? यहाँ से डिवीजन 4। ठीक है, u भी यहाँ से काम हो सकता है, यहाँ से 4u निकाल लेंगे। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा? देखिए 4 से 4 के साथ क्या बचेगा? इसके साथ 4 से 4 के साथ तो 1 हो जाएगा। और u से u के साथ कितना हो जाएगा? u और माइनस कितना हो जाएगा? इधर से 2। ठीक है, इनका शून्य निकालिए तो यहाँ से लिखिए शून्य के बराबर। क्या लिखेंगे इसको? शून्य के बराबर। शून्य के बराबर लिखेंगे यहाँ पर कि 4u इक्वल क्या हो जाएगा? तो उसको 0 रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से u बराबर क्या निकलेगा आपका? तो उसको देखिए 0 पर क्या लिखेगा? 4, तो u बराबर हो जाएगा आपका 0। यानी कि a पर क्या है? अल्फा। अल्फा बराबर 0। ठीक, आते हैं बीटा पर आते हैं। फिर अभी इसको लिखिए तो u - 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका u - 2 बराबर 0 होगा। तो u बराबर हो जाएगा +2। ये किसका मान निकल गया? तो बोले सर ये हमारा मान है बीटा का मान हो गया यहाँ से। ठीक है, ये आपका शून्य मैंने बता भी रहा था अभी, इससे पहले बताया हम कि जो भी अल्फा का मान होता है वही मेरा शून्य का होता है। ठीक, अब आता है शून्य की जांच। ये होता है हमारा x का मान होता है। कर यहाँ से 4, यहाँ से b का मान क्या? जो देखिए x के साथ जो लगा है, जो u के साथ लगा रहेगा, क्या हो जाएगा? ये b का मान होगा। कितना होगा? तो -8 हो गया। और मान लीजिए कि इसमें c नहीं है तो उसको हमेशा 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे उसको? जो संख्या नहीं है तो उसको 0 मान लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने a b c का मान निकाल लिया, अल्फा बीटा मान निकाल लिया। इसका चेक कर लेते हैं इसको। तो बताइए अल्फा मान कितना है? तो अल्फा मान जो है 0 है और प्लस बीटा मान कितना है? तो 2 है बराबर। देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। और बताइए b का मान कितना होता है? तो उसको बोलेंगे b का मान जो होता है -8 है, दे दिया है। और अब मान में a का मान कितना दिया है? तो सर 4 दिया है। 4 कर दीजिए इसको। हालांकि दूसरे देखिए -8 प्लस लगा हुआ है और इस देखिए -8 ये लगाएंगे। ठीक, ये बताइए इसमें अगर 0 में +2 कर कितना हो जाएगा? इसका 2 होगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 4 मतलब 2 बराबर 2। ओके, अगले पर आते हैं। होगा आपका 0 × 2। अरे अल्फा का मान 0 ही ना है और बीटा का मान 2 हो गया आपका। सी का मान बताइए कितना? सी का मान यहाँ से देखिए कुछ तो 0 माने हैं यहाँ पर, 0 हो गया मेरा अपन में 2। ठीक, तो बड़ा कर दीजिए। 2 जाने कितना है? 2 0 0 हो जाएगा इसका। इसका भाग दीजिए 0 बराबर 0। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का जो है कि 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं लिखूंगा, लिखूंगा सर यहाँ t² माइनस इसको कैसे लिखूंगा सर? देखिए √15 का स्क्वायर। ठीक, और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा सर, एक फॉर्मूला होता है ना a² - b² फॉर्मूला। वो होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, ठीक है। वो होता हम लोग का एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी बनता है। तो क्या इस रूप का दिख रहा है क्या? इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या चीज बी मान लेंगे, ठीक। तो ए और जब बी मान लेते हैं तो ए क्वेश्चन ए प्लस बी मतलब क्या है? दूसरा टी प्लस रूट में 15 हो गया क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है टी माइनस रूट में 15, ये बन गया, ठीक। अगर इसका रेशियो निकाल दीजिए, आपको शून्य देखिए किस निकाला जाएगा, तो लिखिए सर वही टी माइनस रूट 15 बराबर 0 प्लस 15 0 हो गया। या टी बराबर निकालने के लिए नहीं लेकर, सो टी बराबर बोलेंगे तो सर माइनस से 15 करो, रूट का 15 निकल गया, ठीक। तो वही मिल गया। तो यहाँ से रखिए टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर रूट के 15, ठीक। ये जो टी मान है इसका क्या है? तो सर ये है हमारा अल्फा का मान हो गया क्या? माइनस रूट 15, और इसका मान हो गया बीटा मान हो गया कितना? तो प्लस रूट 15। आया तो इसको जांच कर लेते हैं, ठीक। शून्यों का जांच वही चीज है, हम अल्फा प्लस बीटा मान रखे थे। यहाँ से एक काम और कि यहाँ से ए और बी और सी मान निकालते हैं। ये बताइए भैया कि यहाँ से ए बी और सी कितना लगाए थे? बोलो सर 1 लगाए थे। बी के इसमें बी वाला प्रोजेक्ट सी नहीं क्या है, उसको मान लेंगे 0 मान लेंगे। इसमें सी का मान क्या है? तो सी का जो मान है इसमें से माइनस से 15 हो गया, ठीक है। अब बताइए कितना है? उस अल्फा का जो मान है वो है माइनस के रूट में 15 और प्लस का रूट में 15 बराबर, बताइए माइनस बी का मान कितना है? तो 0 बटा में ए का मान कितना है? तो सर 1 है। ये बताइए भाई इसको सुकड़ा कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया? तो ये हमारा हो गया अल्फा का, इसको हम शून्य को का योग का जांच करेंगे, ठीक। अब आते हैं शून्य को गुणनफल पे आते हैं, ठीक है। और ये देखिए अल्फा का मान कितना है? दोस्तों माइनस रूट में 15 है। अब बीटा मान कितना है? दोस्तों रूट में 15 है बराबर, बताइए सी का मान कितना है? दोस्तों माइनस रूट में 15। ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है? दोस्तों माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस कर देते हैं। रूट 15 इंटू रूट 15 होता है 15, बराबर क्या होता है? इससे बोले सर माइनस 15। देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी इजीली तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर है, जो कि आप लोगों के लिए दिया जाता है होमवर्क, और इसका जो कि आंसर लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स जरूर रीड करता हूँ, और डेली जो भी आपसे प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, उससे अपनी समस्या को जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दिया करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए, वो है आपका 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक। इस सवाल में आप लोगों को शून्य निकालना है अथवा उसकी जांच करके दिखा दीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोगों के मैं छोड़ रहा हूँ, जरूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी थोड़ा इसके बारे में बताया करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।